प्रिय मित्र, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं इन शिष्यता के पाठों में। हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कैसे जीवन के 7 विभिन्न क्षेत्रों में, खास 7 मुख्य क्षेत्रों में, हर एक में हम प्रभु यीशु के शिष्य बने। शिष्यता के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हमारा सारा जीवन प्रभु का है और सारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होनी चाहिए। आज हम जिस पाठ में ध्यान देने वाले हैं उसके 4 हिस्से हैं, और जो पहला हिस्सा है इस पाठ का वो है आर्थिक स्वतंत्रता। इन चारों पाठों में हम अपने आर्थिक जीवन में कैसे प्रभु यीशु के शिष्य हो सकते देखने वाले हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, कैसे हम उदारता से देने वाले बने, कैसे हम बुद्धिमानी से खर्च करने वाले बने, कैसे हम बहुत ध्यानपूर्वक पैसों को इन्वेस्ट करने वाले या उसको बचाने वाले भी बने। परमेश्वर चाहता कि हमारे आर्थिक जीवन से भी परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 21वें वचन में, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम अपने आर्थिक जीवन में भी परमेश्वर के दिए हुए दान जो हमें मिले हैं उसको अच्छाई से इस्तेमाल करें, जिससे हमारे जीवन में और दूसरों को भी आशीष मिले। कई बार लोग सोचते हैं कि हमें जो पैसा है उसको बहुत कमाने की आवश्यकता है, और जितना ज़्यादा पैसा होगा उतने हम खुश होंगे और हमारा जीवन बेहतर होगा। पर हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत तो यह है, सुलेमान एक बहुत बड़ा बादशाह हुआ जिसके पास बहुत धन दौलत थी। सबूपदेशक 5:10 में वो कहता है कि जो लोग पैसों से प्रेम करते हैं वे पैसों से तृप्त ना होंगे, और बहुत धन से प्रीति रखने से का जो विचार है वो भी व्यर्थ है। सच्ची खुशी उससे नहीं मिलती है। पर फिर दूसरी तरफ कुछ लोग सोचते हैं पैसा जो है बहुत बुरा है और सब बुराई का जड़ पैसा ही है। और मैंने कई घर पैसों के पीछे बर्बाद होते देखे, कई दोस्तियां पैसों के पीछे बर्बाद होते देखी। पर मूल में अगर देखा जाए तो पैसा अपने आप में बुरा तो नहीं है, पर पैसों की लालच या पैसों से प्रेम रखना बुरा है। अपने आप में पैसा ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, परंतु हम उसको किस रीति से उपयोग करते हैं, एक तो अच्छाई या बुराई उससे पैदा होगी। बाइबल कहती है क्योंकि पैसों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, और जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए बहुतों ने अपने विश्वास को खो दिया और अलग अलग प्रकार के मुसीबतों में जा बसे। तो प्रिय मित्र, पैसा ना तो भला है, पैसा ना तो बुरा है। पैसा एक तरीके से हम कहेंगे न्यूट्रल है, और उसमें ना अच्छाई है और ना बुराई है। हम पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर चाहता कि हम पैसों के विषय में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करें। परमेश्वर चाहता कि पैसा हमारे लिए बंधन ना बने, परंतु हमारे लिए आज़ादी का कारण बने। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता हो। इसको समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को समझना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना 8:32 में कि तुम सत्य को जानोगे, सच्चाई को जानोगे, और सत्य या सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। परमेश्वर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर सब कुछ का मालिक है, पैसों का भी।
तो जो कुछ हमारे पास है यूं तो हमारा नहीं, परमेश्वर का है, परमेश्वर का है, और हमें सिर्फ दिया गया है ताकि हम उसे संभालें। हगाई 2:8 में बाइबल कहती है कि सब चांदी और सोना परमेश्वर कहता मेरा है। पहला कुरिन्थियों 4:2 में बाइबल कहती है कि जब तुझे किसी चीज पर खजांची बनाया गया है, तेरे लिए आवश्यक है कि तू विश्वास योग्य रहे। मत्ती के 24 अध्याय के 46 और 47वें वचन में उस मनुष्य के लिए जिसको व्यापार करने के लिए उसके मालिक ने जो कुछ देकर गया, बाइबल कहती है जब वो स्वामी वापस आएगा और उस मालिक को, उस नौकर को अच्छा काम करते हुए वो देखेगा तो वो उसे प्रतिफल देगा, परंतु अगर बुरा काम करते देखेगा तो उसे सजा देगा। तो पैसा जो है उसका मालिक अंत में खुदा है, वही है जो सब चीज़ों का मालिक है ना, सब कुछ उसी का है, पर वो हमें देता है ताकि हम उसका फायदा उठाए या उससे हम सुख अनुभव करें, खुशी अनुभव करें। बाइबल कहती है कि समुपदेशक 5:19 में कि सब भली वस्तुएं जो परमेश्वर की तरफ से दी गई है और इसलिए दी गई है ताकि हम उसका आनंद उठाएं, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है और उनके आनंद भोगने और उसमें अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी है। तो प्रभु है जो ये सब कुछ हमें देता है। पैसों के साथ हम सिर्फ 4 चीजें कर सकते, प्रिय मित्र। क्या कर सकते हैं? हम पैसा कमा सकते हैं, हम पैसा दे सकते हैं, हम पैसा खर्च कर सकते हैं, या हम पैसा लगा सकते हैं या उसका निवेश कर सकते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि सर्वप्रथम हम पैसा जो कमाए या प्राप्त करें उसे ईमानदारी से करें। ईमानदारी के साथ परमेश्वर चाहता कि हम धन कमाएं। तो कमाई जो है वो ऐसे नहीं कि हम कोशिश करें कैसे मैं जल्दी से जल्दी धनी हो सकता हूं। बाइबल बताती है नीति वचन उसका 13 अध्याय उसके 11वें आयत में, निधन के पास माल नहीं रहता, पर जो परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती। तो निधन के पास माल नहीं होता। दूसरे भाषांतर में ऐसे लिखा है कि जो जल्दी ही धनी होने के चक्कर में पड़े रहते हैं वो अपना पैसा खो देते हैं। अब मेरा एक दोस्त है जिसने धनी होने के लिए अलग अलग स्टॉक में अपना पैसा डाला और सोचा वो स्टॉक ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बदले नीचे चले गया, जो उसके पास था वो भी खत्म हो गया। तो प्रिय मित्र, ये विचार रखना कि मुझे जल्दी कुछ पैसा मिलेगा। कई लोग लॉटरियां खरीदते रहते हैं, सोचते बस लग जाएगी, पर यह परमेश्वर का तरीका नहीं है। परमेश्वर का तरीका क्या है कि हम ईमानदारी से धन कमाएं। और ये जो तरीके हैं जो जल्दी धनी बनने के तरीके लोग बनाते रहते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसमें जाए। ये उसकी योजना नहीं है हमारे आर्थिक जीवन के लिए। ईश्वर की योजना क्या है कि हम अपने ताकत से, परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, जो अकल दिया है, जो समझ दिया है, उस ताकत के साथ धन को कमाएं। बाइबल कहती है व्यवस्था विवरण 8, 17 और 18 में, कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मैंने मेरे ही सामर्थ्य और भुजबल से प्राप्त की है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति या पैसे प्राप्त करने की सामर्थ्य या ताकत देता है। तो प्रिय मित्र, परमेश्वर है जो हमें धन संपत्ति प्राप्त करने की ताकत देता है।
वो हमें पैसे कमाने की, प्राप्त करने की ताकत देता है और वो झूठे तरीके नहीं अपनाता है। बाइबल कहती है कि आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता। अब इसका मतलब वो आलस के कारण जो खेत में अपनी काम नहीं करता, तो कटनी के समय क्या होगा? खाना कुछ भी नहीं होगा। तो कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता है। तो परिश्रम करना परमेश्वर की योजना है और इसमें परमेश्वर हमें खुशी भी देता है, क्योंकि मेहनत अच्छी है, बुरी नहीं है। और परमेश्वर चाहता कि हम ईमानदारी से पैसा कमाएं। और फिर वचन में लिखा है कि जो थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वह बहुतों के ऊपर सच्चा बनेगा या ईमानदार बनेगा। पर जो थोड़े में अधर्मी है, वो बहुत में भी अधर्मी होगा। तो ये परमेश्वर की योजना है कि जब हम ईमानदारी से कमाते हैं, वो हमें बढ़ाएगा। परमेश्वर चाहता हम अपने कामों में ईमानदार रहें, धोखा ना दे, डंडी ना मारे। नीति वचन 16:11, सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे नाप है, सब उसी के बनाए हुए हैं। तो वचन में यहाँ लिखा है कि परमेश्वर चाहता कि जो हमारा तराजू है वो सच्चा हो। इसका मतलब हमारे जीवन में सफाई हो, हमारे कामों में सफाई हो। इसीलिए अगर ऐसा कोई काम है जो साफ नहीं है, परमेश्वर नहीं चाहता हम ऐसे कामों को करें। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे सब कामों में हम सफाई रखें। नीति वचन उसका 21वां अध्याय उसके 6 वचन में ऐसे लिखा है, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त होता है वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। तो एक और चित्र है कि जो धन झूठ से कमाया है वो उड़ जाएगा। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम ईमानदारी के साथ धन कमाएं। दूसरा, पैसों के साथ हम क्या कर सकते हैं? हम पैसा दे सकते हैं। तो सबसे पहले कमाई के बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो कुछ कमाते हैं, सर्वप्रथम इस चीज को याद करते हैं कि ये प्रभु का दिया हुआ है, ये मेरे ताकत का कमाया हुआ नहीं है, ये मेरे तरफ से नहीं है, ये भी प्रभु का है। तो सर्वप्रथम हम उस धन से परमेश्वर की महिमा करते हैं और उदारता से हम देते हैं। बाइबल कहती है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि के सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। कई बार हम सोचते हैं ये सब कुछ मेरा है तो मैं दूं क्यों? प्रिय मित्र, अगर हम ये कहते हैं ये सब कुछ मेरा है तो बात अपनी जगह सही है, मैं दूं क्यों? पर अगर मैं ये कहता हूं परमेश्वर ने सब कुछ मुझे दिया है, उसके ताकत से मैंने प्राप्त किया है, तो मैं परमेश्वर की प्रतिष्ठा बढ़ाता हूं जब मैं मेरे धन से एक पहला हिस्सा प्रभु को देता हूं। मित्र, क्या आपने कभी देने के बारे में सोचा? क्या आप उस वक्त देते हैं जब आप अपने सारे खर्चे पूरे करते हो और फिर सोचते हैं बस थोड़ा कुछ बच गया, बचा कुचा मैं दे दूंगा? प्रिय मित्र, परमेश्वर को हमारे पैसों की जरूरत तो नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमें आशीष दे, पर जब हम परमेश्वर को पहली जगह देते हैं और कहते जो कुछ मेरे पास है मैं उदारता से उसमें से दूंगा, और कंजूसी से नहीं पर उदारता से। लूका 6:38 में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो परमेश्वर चाहता हम उदारता से दे, और परमेश्वर ने जैसे हमें आशीष दी है वैसे दे, और हम
प्रभु की आशीषों को याद करते हुए परमेश्वर की प्रतिष्ठा के लिए दे, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। तीसरा हिस्सा, देने के बाद जो हमारा खर्च करना है। जी हाँ, परमेश्वर ने हमें सिर्फ इसीलिए नहीं दिया है कि हम सब कुछ दे दें, बिल्कुल नहीं। प्रभु ने जो कुछ दिया है, यूं तो सब कुछ उसका है, पर उसने हमें इसलिए दिया है ताकि हम अपने जीवन की आवश्यकताएं उसके द्वारा उसकी प्राप्ति पाए। तो बाइबल हमें बताती है कि हमें जो कुछ प्रभु ने दिया है उसको बुद्धिमानी से खर्च करना है। मत्ती उसका 24वां अध्याय उसकी 45वीं आयत, यहां बाइबल कहती है, वो कौन विश्वास योग्य और बुद्धिमान या समझदार दास है, और वो कौन है जिसको स्वामी ने जिम्मेदारी दी है ताकि वो अपने घर का खर्चा संभाले। यहां पर वचन में लिखा है, जिसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। तो प्रिय मित्र, आपको और मुझे जिम्मेदारी परमेश्वर दी है ताकि जिनको प्रभु ने हमें दिया है हम उनकी जरूरतें पूरी करें, उनका पालन पोषण करें, उनको खिलाए, उनकी देखभाल करें। ये परमेश्वर की योजना है। पर इस चीज को समझना कि किसी की आवश्यकता क्या है और या उनकी ख्वाहिश क्या है, इसमें एक फर्क है। परमेश्वर चाहता है कि आवश्यकताएं पूरी हो और इसीलिए बुद्धिमानी से खर्च करना आवश्यक है। हो सकता है मुझे एक गाड़ी की जरूरत हो, एक वाहन की जरूरत हो, मैं वैसा वाहन ले सकता जिसकी मुझे आवश्यकता है, जो वाजबी है और जिससे मेरी ज़रूरतें पूरी होती, या मैं ऐसा भी कर सकता, ऐसा वाहन खरीद सकता जिससे लोग मेरी वाह वाह करें, जो लोग कहें वाह क्या तुमने खरीदा। पर ऐसा करने से मैं अपनी ज़रूरतें नहीं, मैं अपनी चाहते और ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं मूर्खता से खर्च करूँ। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने पैसों को बुद्धिमानी से खर्च करें। बाइबल कहती है फिलिपियों 4:1 में कि फिलिपियों 4:19 में, अब मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हारी सब आवश्यकता, तुम्हारी सब जरूरत पूरी करेगा। तो प्रिय मित्र, परमेश्वर हमारी आवश्यकता पूरी करना चाहता है। तो प्रश्न कई बार मन में ये उठता है कि क्या हमें अपने ज़रूरतों में और अपने ख्वाहिशों में फ़र्क पता है? पता होना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम गुमराह हो जाते हैं ये सोचते हुए कि परमेश्वर चाहता है हम मूर्खता से पैसे खर्च करें, या कई बार हम अपनी ही मूर्खता में पैसे खर्च कर देते हैं और उसके बाद हम पश्चाताप करते हैं, क्योंकि जो पैसा परमेश्वर ने हमने हमारी ज़रूरतों के लिए दिया था, अपने काम के लिए दिया था, उसको हम खर्च कर देते हैं। पर पैसा बुद्धिमानी से खर्च करने के बाद जो चौथा हिस्सा है वो है हमें सावधानी से पैसा इन्वेस्ट भी करना है। यही नहीं कि पूरा पैसा खर्च कर देना है, पर हमें पैसा बचाने की आवश्यकता है, हमें पैसा जमा करने की आवश्यकता है। कई बार लोग पैसा जमा करना सीखते ही नहीं, वो सिर्फ ऐसा जीते हैं कि कल है ही नहीं, आज पूरा खर्च कर दे और कल के लिए वो कोई भी इंतज़ाम नहीं करते। पर ये तरीका नहीं है जीने का। बाइबल एक बहुत अच्छा उदाहरण देती है, और वो उदाहरण जो है उसमें परमेश्वर यीशु मसीह ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक मनुष्य ने अपने नौकर को
तोड़े दिए और अलग अलग तोड़े दिए। 5 तोड़ा दिया और उसको किसी को और कम तोड़े दिए, किसी को और ज़्यादा तोड़े दिए। इस तरीके से अलग अलग तोड़े दिए और जिस मनुष्य ने उसको बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया, उसको बचाया, उसको इन्वेस्ट किया, उसको प्रभु ने कहा कि तूने बहुत अच्छा काम किया। तो वचन में लिखा है मत्ती 25:20 और 21, और जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, तुझे बहुत वस्तुओं पर अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो वचन में यहां पर लिखा है कि उसको स्वामी ने कहा कि तूने जो 5 तोड़े दिए थे, तूने उसका इस्तेमाल किया, उसको इन्वेस्ट किया, तूने उसको बढ़ाया। तो पैसों को हमें इन्वेस्ट करने की भी आवश्यकता है ताकि वो बढ़े, उससे और भी हम धन इकट्ठा करें। इसलिए नहीं कि हम धनी हो और व्यर्थता में बिताएं, पर इसलिए कि हमारे पास हर एक नेक काम के लिए बहुत कुछ हो। पर एक दास ने, जिसको स्वामी ने तोड़ा दिया था, उस तोड़े के विषय में उसने कुछ भी नहीं किया और उसको वैसे की वैसा रखा। पर स्वामी ने क्या कहा, तुझे चाहिए था कि तू मेरे पैसों को सराफों को दे या जो बैंक है उसमें डिपॉजिट करे या कुछ करे उसके साथ, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। तो इन वचनों में हम देखते हैं किस तरीके से बाइबल हमें सिखाती है कि हम ना ही ईमानदारी से कमाएं, उदारता से दे, बुद्धिमानी से खर्च करें, पर साथ में सावधानी से उसका निवेश भी करे, सावधानी से उसको सेव करे, उसको इन्वेस्ट करे। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में गुलामी में पड़ जाते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि वो आपको और मुझे आर्थिक स्वतंत्रता दे, और आर्थिक स्वतंत्रता अपने जीवन में हम उस वक्त महसूस करेंगे जब हम परमेश्वर के मार्गों को अपनाएंगे। बाइबल कहती है कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग या रास्ता निकालेगा। अब हमारे जीवन में नुकसान, गुलामी तब आते हैं जब हम इस आर्थिक स्वतंत्रता के हुक्मों के बाहर चले जाते हैं। अगर हम ईमानदारी से धन नहीं कमाते हैं तो हो सकता है उससे हम जेल पहुंच जाए। अगर हम उदारता से देते नहीं हैं तो हो सकता हम परमेश्वर की आशीषें और बरकतें खो जाएं। अगर हम अक्लमंदी से खर्च नहीं करते तो हम कंगाल हो जाएंगे, सब हमारे सारे पैसे हम व्यर्थ खर्च कर देंगे। अगर हम बुद्धिमानी से उसको इन्वेस्ट नहीं करते, पैसे बचाते नहीं, तो हमारे पास जब खास खर्चे होंगे या बड़े खर्चे होंगे हमारे पास पैसे ना होंगे। तो आज प्रभु आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आपको और मुझे बुलाता है। और प्रिय मित्र, अगर आज तक आपने अपने पैसों के बारे में प्रभु से बातचीत नहीं करे तो मित्र, आपके आर्थिक जीवन में भी प्रभु की इच्छा है और प्रभु चाहता कि वो तुम्हें आर्थिक रीति से स्वतंत्र करे और हर एक बंधुआई से छुड़ाए। क्यों ना आज प्रभु के पास आप आए और प्रभु से कहे, हे प्रभु, आज मैंने इस पाठ को सीख कर कुछ बातें सीखी, तू मेरी मदद कर ताकि मैं आर्थिक स्वतंत्रता में प्रवेश करूं, क्योंकि ये तेरी योजना मेरे लिए है। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं इस प्रिय भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। तू उनकी आर्थिक हालत को जानता है प्रभु।
मैं नहीं जानता उनकी हालत क्या है, पर अगर किसी भी एरिया में आज कमी है, घटी है, प्रभु तू उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता में लेकर आ। प्रभु तू उनके लिए बड़े बड़े कार्य कर, उनकी समझ को बढ़ा, ताकि वो ईमानदारी से, नेकी से धन प्राप्त करे, उदारता से दे, बुद्धिमानी से खर्च करे और सावधानी के साथ तेरा भय मानते हुए वो अपने पैसों को निवेश भी करे, बचाए भी, इन्वेस्ट भी करे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर वचन के लिए। तू हमें आशीष दे और आशीष का कारण बना, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन।